हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, और उसमें देखा हमने कि रेट लॉ कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन जो होता है रेट लॉ का, है ना, वो कैसे निकालते हैं, और ऑर्डर किसको बोलते हैं, कैसे उसका ऑर्डर निकाला जाता है। जैसे आप मैं रिमाइंड करवा दूँ, अगर ये रिएक्शन है 2A + B और प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रही है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो एक्सप्रेशन है रेट लॉ का, वो कैसे लिखते थे कि एक कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई, और एक्स क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और के क्या था, रेट कांस्टेंट, एक्स प्लस वाई क्या देता था हमें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब जो रेट लॉ हमने पढ़ा एक्सप्रेशन को, और ये ऑर्डर जो हमने पढ़े, इसको निकालने का एक और मेथड है, इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, तो उससे जो है आपके पास इनिशियल वैल्यूज दी होती हैं, आप कांस्टेंट रखते हो, और वैल्यूज जो है आप कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ए और बी भी निकाल सकते हो, और रेट लॉ एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो। हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको मान लो हमें क्वेश्चन दिया है, ये रिएक्शन है 3A + 2B गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, और हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, ए की, बी की और ROR की, मतलब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। इनिशियल ए की कंसंट्रेशन 3 दी हुई है, और यूनिट्स क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। हमें क्या डिफाइंड करना है, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हम जनरली लिखते हैं। ठीक है, R = K कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, बी की कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, अब हम करेंगे पहले फर्स्ट जो डाटा दिया है हमारे पास उसको यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आर की वैल्यू दी है हमारे पास 2 × 10⁻³ पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यूज। फिर के ए की कंसंट्रेशन कितनी दी है हमारे पास, 0.1 पावर एक्स। ठीक है, बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 पावर वाई, इसको इक्वेशन दे दी नाम हमने 1। ठीक है, फिर दूसरा डाटा पुट किया, आर की वैल्यू दी है हमारे पास 1 × 10⁻³ ठीक है, के की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और ए की वैल्यू है, कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, बी की है 0.2, एक्स वाई हमें निकालना है, ये इसको इक्वेशन दे देंगे 2। उसी तरह से वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड डाटा की। ठीक है, 4 × 10⁻³ आर की वैल्यू, के ए की कंसंट्रेशन है 0.2 और बी की है 0.1। अब हम देखेंगे कि इन इक्वेशंस को कौन सी दो ऐसी इक्वेशन डिवाइड करके सिर्फ एक टर्म y की या x की बच जाए, बाकी सारे कैंसिल हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें y या x कैंसिल हो जा रहा है या y कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे हम, तो x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, है ना, x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, y वाली बच जाएगी हमारे पास, तो k से k भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, k से k भी कैंसिल हो जाएगा, और इधर 10⁻³ कैंसिल, 2 से 1 डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 / 2 कर देंगे इक्वेशन। आपने जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 से डिवाइड करना है 2 को, आपने देखना है कौन सी वैल्यूज जो है, सारी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, सिर्फ एक की बच रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर दूसरी की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर डिवाइड करें, के से के कैंसिल, 0.1 से एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है ना, ये आ जाएगा 1/2
अगर इसका पॉइंट निकाल दें 10 कर दें, 10 निकाल दें तो वो 10 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 2 डिवाइडेड बाय 1 2 रहेगा, ठीक है। तो ये इधर क्या बचा हमारे पास 2 लिख दिया हमने आर की जगह, और इस साइड क्या बचा, ये सारी कैंसिल होगी, 1/2 पावर y बची हमारे पास, है ना। अगर इस 1/2 को हम 2 - 1 करके लिख दें तो भी सेम ही होगा ना, और इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 2 - y, ठीक है, माइनस में लिख रहे हैं ना, और पावर पहले से ही y थी, तो यहाँ पे अगर y को यहाँ से वैल्यू लें -y को, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास y = -1। तो हमने एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल ली, ये वाली वैल्यू, है ना। आगे अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें दूसरी इक्वेशन डिवाइड करनी पड़ेगी, है ना। अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम थर्ड और फर्स्ट को डिवाइड करें तो y की वैल्यू y वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x वाली बचेगी, k से k कैंसिल, और इधर 10⁻⁻10⁻⁻ कैंसिल, और 4 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 2 ही आएगा, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे अगर 4 को तो हमारे पास क्या बचेगा 2 = 2 की पावर x बचा, है ना। ये यहाँ पे इक्वेशन अगर थर्ड डिवाइडेड बाय 2 है तो 2/1 हो जाएगा, और 2 की पावर क्या बचेगी हमारे पास x बचेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ से अगर देखें 2 की इधर पावर 1 है तो x किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, ठीक है। अब हम ये जो x और y की वैल्यू जो हमारे पास आई इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है। कैसे 2 × 10⁻³ = k, कंसंट्रेशन कितनी है इधर 0.1, x की वैल्यू निकाली हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 b की कंसंट्रेशन, और y की वैल्यू निकाली हमने -1। अब यहाँ से जो है अगर ये -1 है तो ये 1 डिवाइडेड बाय 0.1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे k बचेगा, k की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 2 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल गई, और इसी तरह से अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे हैं r, तो k की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻³ a की पावर x थी, x की वैल्यू कितनी निकाली 1, और b की कंसंट्रेशन की पावर थी -1, y थी, y की वैल्यू निकाली हमने -1, ये आ गया हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं, बट यहाँ पे ये माइनस में है तो 1 - 1 = 0, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। कौन से 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। अब ये तो था एक मेथड, इनिशियल मेथड था, उसी का एक मेथड था। अब इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं हम, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो, और सीधे आंसर निकालना हो फटाफट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो। कैसे, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है ना, इनको अब एक टर्म को कांस्टेंट करके चलेंगे और दूसरी टर्म के साथ निकालेंगे। देखो यहाँ पे जो है इनिशियल कंसंट्रेशन, हम सिर्फ पहले 2 इक्वेशंस को ले लेते हैं, पहली 2 इक्वेशन को जो पहले 2 डाटे दिए हैं ना। तो यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब ये कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, कांस्टेंट रह रही है। बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, 1 से 2 जा रही है ना। तो अगर ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है, बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, तो जो रेट है वो कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे करेगा, बी पे, क्यों, क्योंकि सिर्फ बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह रही है, और रेट क्या है, हाफ हो रहा है, तो मतलब इसका रिलेशनशिप क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना, इस तरह से आएगा ना। अगर B की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो इसकी हाफ हो रही है, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R ×
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी -1। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई ऑर्डर की। ऊपर भी क्या निकाली थी हमने, y की वैल्यू -1 निकाली थी ना, यहाँ पे निकाली थी ना -1, तो यहाँ पे भी क्या आ गई -1। बस ऐसे करके फिर हम दूसरी टर्म देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तीसरा और पहला डाटा लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में से अगर थर्ड में आ रहे हैं तो ए की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है। बी की कंसेंट्रेशन थर्ड में आके क्या हो रही है, सेम रह रही है, मतलब कांस्टेंट रह रही है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इस टर्म को। और अगर फर्स्ट से थर्ड में आए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ए की कंसेंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए की कंसेंट्रेशन के। तो हम कैसे लिखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर रेट इज इक्वल टू के के रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आई 1, सॉरी माइनस नहीं होगा, 1 होगा, और बी की पावर आई हमारे पास -1। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डाटा को पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाले डाटा को पुट कर देंगे जो हमारे पास दिया है। 2 × 10⁻³ आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, और के हमें निकालना है यहाँ से, और ए की कितनी है 0.1, कंसंट्रेशन 1, एक्स ऑर्डर 1, और 0.1 कंसंट्रेशन बी की और ऑर्डर -1। यहाँ पे फिर से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है ना। और यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻²। तो देखो आप आंसर तो सेम ही आ रहे हैं ना, बट ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। ये जो हमने मेथड किया ये शॉर्टकट मेथड है। जब आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको भी कर सकते हो कि एक टर्म को कांस्टेंट रखो। हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है या कांस्टेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो आप उस तरह से जो है रिलेशनशिप निकाल सकते हो, इनवर्सली है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उस तरह से उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। फिर रेट देखेंगे कि डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है, बस उसी तरह से ऐड करते जाएंगे, ठीक है।